नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल सीडेज एग्रीकल्चर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कृषि में परीक्षण भार को लेकर, टेस्ट वेट ऑफ क्रॉप्स। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे सीडेज एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन ऑफ टेस्ट वेट या परीक्षण भार की परिभाषा बता देता हूँ। तो दोस्तों, जो डेफिनेशन है, बिना भेदभाव के चुने हुए 1000 दानों का वजन परीक्षण भार कहलाता है। ठीक है, बिना भेदभाव के चुने हुए 1000 दानों का वजन परीक्षण भार कहलाता है। अर्थात जिस फसल के बीज का आकार जितना अधिक होता है उसका परीक्षण भार भी उतना ही अधिक होता है। परीक्षण भार का संबंध बीज दर से होता है। ठीक है दोस्तों, डेफिनेशन को अब हम थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं, समझ लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि 1000 दाने हैं, उनको सबसे पहले क्या है कि कोई भी फसल है उसके 1000 दाने को बिना भेदभाव के, मतलब वो छोटा हो, बड़ा हो या मीडियम, जैसे भी साइज़ का, उसमें हम लोग 1000 दानों को निकाल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, उन दानों को वेट किया जाता है। ठीक है, तो उसका जितना भी वेट होगा, फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर मक्का बता रहा हूँ, तो मक्का का 150 से लेकर 200 ग्राम तक क्या होता है, टेस्ट वेट होता है। ठीक है दोस्तों, कितने दाने का, 1000 दानों का, है ना। तो ये हो गया इसका टेस्ट वेट। ठीक है, उसके बाद क्या है, जैसे कि जो सीड जितना ज़्यादा बोल्ड होगा, बड़ा होगा, उसका जो टेस्ट वेट है वो क्या है, उतना अधिक होगा। जैसे कि मक्का की सीड ज़्यादा बड़े होते हैं, चने के ग्राम के सीड ज़्यादा बड़े होते हैं, मटर के ज़्यादा बड़े होते हैं, तो इनका जो टेस्ट वेट होगा ये ज़्यादा होगा। उसकी अपेक्षा में हम लोग अगर धान लेते हैं, पेडी लेते हैं, इनके बीज छोटे होते हैं तो इनका टेस्ट वेट कम होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझ आ गया। नेक्स्ट हमारा जैसे कि क्या है, परीक्षण भार का जो संबंध होता है बीज दर से होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि कुछ प्रमुख फसलें हैं, ठीक है, जिसका परीक्षण भार क्या क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, परीक्षण भार से भी एग्रीकल्चर रिलेटेड जितनी भी एग्जाम होती है तो कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन पीएटी, आईसीआर, बीएचयू, सेट से, यूपी टेट, जेट, ठीक है, सीजीपीएटी, एमपीपीएटी, इनमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन या एग्रीकल्चर रिलेटेड और भी जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनमें क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कुछ फसलें हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने इसमें पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, अनाज वाली फसलें, दाल वाली फसलें और तेल वाली फसलों में। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अनाज वाली फसलें। तो सबसे पहले इसमें अनाज वाली फसलों में है मक्का। तो दोस्तों, जो मक्का का परीक्षण भार होता है 1000 दानों का 150 से 200 ग्राम। कितना होता है दोस्तों, 150 से 200 ग्राम। दूसरा जो है गेहूँ, तो गेहूँ का जो परीक्षण भार होता है 40 से 42 ग्राम। ये सब दोस्तों ग्राम में है। ठीक है, 40 से 42 ग्राम। थर्ड हमारा है ज्वार, उसमें होता है 30 से 35 ग्राम। उसके बाद है हमारा चावल या धान, उसमें होता है 25 ग्राम। ठीक है दोस्तों, इसमें याद रखना है कि जो सामान्य धान होता है उसमें 25 ग्राम होता है, अगर वहीं पे बासमती अगर धान होगा तो उसका 21 ग्राम होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा है कि बाजरा। तो दोस्तों बाजरा में क्या है, 5 से 10 ग्राम इसका टेस्ट वेट भार होता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा जो मुख्य अनाज वाली फसलें थे, सीरियल क्रॉप जो थी, इसका हो गया। नेक्स्ट हमारा है तिलहनी फसलें। ठीक है दोस्तों, जो तिलहनी फसलें हैं तो इसमें सबसे पहले जो मूंगफली है, तो दोस्तों बता, जो मूंगफली आपने देखा होगा, बड़े दाने होते हैं, बोल्ड सीड होते हैं उसके, तो इसके जो ग्राम मतलब 200 से 300 ग्राम क्या है इसमें, मतलब इसके टेस्ट वेट होगा, कितना होगा, 200 से 300 ग्राम, 200 to 300, ठीक है, ग्राम। नेक्स्ट हमारा है सोयाबीन। तो सोयाबीन भी क्या है, 125 से 150 ग्राम। कितना होता है सोयाबीन में, 125 से 150 ग्राम। और इसके बाद हमारी जो तिलहनी फसल है वो सरसों वर्गीय। तो दोस्तों मैं बता दूं, देखो सरसों वर्गीय, इसके सरसों के जो सीड होते हैं, मस्टर्ड के जो सीड होते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं। ठीक है, तो उसका जो 1000 दानों का जो वेट होगा 3 से 5 ग्राम होगा। कितना होगा, 3 से 5 ग्राम होगा। इसके बाद हमारा है चौथा तिल। तो दोस्तों मैं बता दूं, जो तिल होता है ये भी बहुत छोटी छोटी होती है, इसके भी दाने क्या होते हैं, सीड जो होते हैं बहुत बारीक होते हैं। तो इसका जो 1000 दानों का जो वेट होगा 3 ग्राम होता है। ठीक है दोस्तों, अब हमारा है दलहनी फसलें। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हमने पढ़ा तिलहनी, अब हमारा है पल्सेस क्रॉप। तो सबसे पहले जिसमें हमने मुख्य पल्सेस क्रॉप में रखा है मटर। तो दोस्तों जो मटर का है 1000 दानों का जो टेस्ट वेट होगा 175 ग्राम से 200 ग्राम। कितना होगा, 175 ग्राम से 200 ग्राम। उसके बाद है हमारा चना, उसमें होगा 100 से 150 ग्राम। कितना है चना, 100 से 150 ग्राम। उसके बाद हमारा है उर्द, उर्द में क्या है 50 ग्राम। ठीक है, लास्ट हमारा है मूंग। तो दोस्तों जो मूंग का है 30 से 50 ग्राम इसका टेस्ट वेट होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।